हाय दोस्तों, नमस्कार। रात के अभी 10:30 बज रहे हैं। एक वीडियो में कर रहा हूं। आप लोगों ने जैसा कि देखा, लिखा हुआ है प्राइवेटाइजेशन जो बिल है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। बैंक प्राइवेटाइजेशन बिल क्या है और ऐसी कौन सी बात कही गई है कि एक्सेप्ट एसबीआई को छोड़कर जितनी भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, जो पीएसबीज हैं, उनको प्राइवेट कर दिया जाए। ये सजेशन आ रहा है। ये एक बड़ा स्टेटमेंट है दोस्तों। ये सजेशन कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है, जरा मैं वो आपको बता दूं। तो एक बार क्या करना, आप गूगल करना। हम गूगल पे लिखते हैं अगर आज प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स, तो आपको जरा एक न्यूज दिखती चली जाएगी। अलग अलग न्यूज़पेपर में न्यूज चलती चली जाएगी। है क्या, मैं आपको बताता हूं। हम एक न्यूज ओपन कर ले रहे हैं बिजनेस स्टैंडर्ड की। है क्या दोस्तों कि हाल ही में एक अपडेट आई है, जरा हम यहीं से पढ़ते हैं। सेंटर शुड प्राइवेटाइज ऑल पीएसबीज। सेंट्रल गवर्नमेंट को सारी की सारी पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्राइवेटाइज कर देना चाहिए एक्सेप्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये सजेशन आया एनसीएईआर की तरफ से। ये अब एनसीएईआर कौन है, कौन सजेशन देता है, क्या सजेशन दे रहा है, अब इन सबको दिमाग एकदम से आपके कान खड़े हो गए होंगे कि अरे भैया, हम तो अब तैयारी कर ही रहे थे। अभी तो सुनने में आ रहा था कि कोई जो 2 बैंक्स होंगी उनका प्राइवेटाइजेशन होगा। ये तो सुनने में आ रहा था। जो इसका नाम आ रहा था, सजेशन दिया गया था पिछली बार जब बजट आया था, कि बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक, इन दोनों को प्राइवेटाइज कर दो, ऐसा करके ये सजेशन आ रहा था। मतलब ऐसा कोई नाम नहीं था। बट अब की क्या सजेशन आ रहा है कि जितनी भी बैंक्स हैं, अभी अपने पास 12 बैंक्स हैं, 12 की 12 को प्राइवेटाइज कर दो, एसबीआई को छोड़ दो। अब ये देखो है क्या, द सेंटर को प्राइवेटाइज कर देना चाहिए ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक्स को एक्सेप्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये कह रहे हैं कि जो प्राइवेट बैंक्स इंडिया में हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं अगर हम सरकारी बैंकों से कंपेयर करें तो क्या अगर हम ऐसा करेंगे, सबको प्राइवेट कर दो, प्राइवेट कर लेंगे तो वो चीजें अच्छे चलने लग जाएंगी। मतलब ये तो वो वाली बात हो गई है कि एक काम करते हैं, हमसे कोई चीज समझ नहीं रही, हम कर नहीं पा रहे, काम करो, प्राइवेट कर दो, खत्म, अपना टेंशन ही खत्म हो गई। ये तो एक वो वाली कंडीशन ये बन रही है। अच्छा, सजेशन दिया किसने, जरा पूरी की पूरी बात समझो। सजेशन बड़ी बड़ी बात यहां पर आई, देखो। जिसकी हम बात करते हैं, ऑल्सो जो गवर्नमेंट ओनरशिप है हाइंडर्स द एबिलिटी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की एबिलिटी को रोक देती है टू रेगुलेट द सेक्टर। ये रिपोर्ट आई है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च, एनसीएईआर, जिसको हमने बोला। अब एनसीएईआर के दो इंपॉर्टेंट लोग हैं जो कि एक का नाम है पूनम गुप्ता, जो कि इनके जो मतलब मेन जो हेड करते हैं उनमें से एक पूनम गुप्ता, दूसरे जो इकोनॉमिस्ट हैं अरविंद पनगरिया। इन दोनों ने कहा है, इन दोनों ने सजेशन दिया है कि इस बार दोस्तों जो अभी सेशन होगा ना, विंटर मॉनसून सेशन जो होगा, तो मॉनसून सेशन दोस्तों 18 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। आज तारीख है 12 जुलाई, 18 जुलाई से मॉनसून सेशन स्टार्ट होने वाला है। तो कह रहे हैं कि इस मॉनसून सेशन में ये बिल ले आया जाए जिसका नाम है बैंक प्राइवेटाइजेशन बिल, जिसमें सजेशन दिया गया है कि एसबीआई को छोड़कर बाकी सबको प्राइवेटाइज कर दिया जाए। कारण सिर्फ यही बताया जा रहा है कि प्राइवेट बैंक अच्छा काम कर रही है, सरकारी अच्छा काम नहीं कर रही। अब जरा आप मुझे बताइए, क्या ये कर देना ये सोल्यूशन है? सरकारी बैंक में भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, प्राइवेट बैंक में भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। प्राइवेट बैंक में ऐसी कौन सी पॉलिसीज है जिसका वो इस्तेमाल हो रहा है जिससे कि वो अच्छे से काम कर पा रहे हो, सरकारी में नहीं हो पा रही? तो आप उन पॉलिसीज को वहां लगाओ। ये क्या सोल्यूशन है? अपना पल्ला झाड़ दिया, सीधा एक काम करते हैं, प्राइवेट कर दे रहे। ये कोई लॉजिक बनता है क्या? जरा आप लोग मेरे को बताओ। तो इन्होंने फिलहाल अभी ऐसा करके किया हुआ है। पूरी अगर आप न्यूज पढ़ोगे, किसी भी न्यूज़पेपर को उठाओगे, सब में सेम ये बात कही गई है। सब में बोला कि इसकी एनपीए ज्यादा बढ़ रहा है, प्राइवेट में इतना बढ़ता नहीं है, इस चक्कर में हम ऐसा कर रहे हैं। अब ये सबको देखो, आपको एक डेटा और मैं आपको बताता हूं। 2016-17 में जब तैयारी किया करते थे स्टूडेंट्स, हमारे कैंडिडेट्स, उस वक्त अपने देश में 27 बैंक्स हुआ करती थी। उन 27 बैंक्स को मर्ज करवा दिया। नाउ वी हैव ओनली 12 बैंक्स, 12 पीएसबीज हमारे सामने हैं। और इन 12 पीएसबी में भी कह रहे हैं कि बाकी सबको कर दो प्राइवेट, सिर्फ एसबीआई को छोड़ दो। और इसमें एक बात और ये भी लिखी हुई है कि मैं देख लूं किसी न्यूज में, मैं वो भी पढ़ रहा था, एसबीआई को लेकर भी आगे सोचा जाएगा। एसबीआई को लेकर आगे सोचेंगे, बट फिलहाल के लिए ये तो एक सजेशन है दोस्तों, और ये बहुत बड़ा एक बदलाव भी देखने को हमें मिल सकता है। और इससे सबसे पहले तो टेंशन आ जाती है उन सारे लोगों के साथ कि सर जो हम तैयारी कर रहे हैं, तो क्या हम क्या पागल हैं जो तैयारी कर रहे हैं? क्या हम बेवकूफ है जो तैयारी कर रहे हैं? हम एक तरफ तैयारी करते हैं, दूसरी तरफ प्लानिंग ये चल रही है कि एक काम करते हैं, प्राइवेटाइज कर दो।
लॉजिक कहीं से ये बिल्कुल भी बनता ही नहीं है, लेकिन सजेशन है, देने को दे सकते हैं। पहले सजेशन दे दिया था इंडियन बैंक ऑफ इंडिया को और इंडियन ओवरसीज बैंक को, इंडियन ओवरसीज बैंक कि इनका कर देंगे, समझ रहे हो, ये करके यहां पर। अब प्राइवेटाइजेशन में कितना होगा कितना नहीं होगा, ये दोस्तों आगे आने वाली बात जो है, आगे आने वाला टाइम है जो कि हमें बताएगा, उससे पहले तो हमारे पास कुछ नहीं है। अब अगर हम और देखें तो इसके अलावा और कोई ऐसी खास न्यूज नहीं है, कुछ कुछ चीजें यहां पर देखिए, एक डेटा दे रखा, अगर आप डेटा को थोड़ा सा देखोगे तो कुछ कुछ चीज समझ में आएगी। देखो क्या लिखा हुआ है, दीज टू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड, जिनको शॉर्टलिस्ट किया गया है बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया ऑफ रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन इक्विटी, इनके हिसाब से एनपीए, गवर्नमेंट स्टेक एंड एसेट बेस। बिटवीन दीज टू बैंक ऑफ बड़ौदा वुड बी इजियर टू प्राइवेटाइज, कह रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा को आसान होगा प्राइवेटाइज करना, सिंस द गवर्नमेंट विल नीड टू डाइवेस्ट बाय ओनली 15 परसेंटेज पॉइंट, इसमें गवर्नमेंट अपना 15% निकाल लेगी बस, टू लोअर स्टेक, अपना स्टेक कम हो जाएगा बिलो 51%, जो 51% से कम हो जाएगा, यानी 51% से कम कर लेगी सरकार अपना स्टेक, और 51 से ज्यादा हो जाएगा, मतलब ऑब्वियसली मतलब ज्यादा हो जाएगा वो प्राइवेट प्लेयर्स के पास में हो जाएगा। यार आप लोगों का क्या कहना है मेरे को बताओ। और ये सारी की सारी चीजें दोस्तों इसी 18 जुलाई से जो मॉनसून सेशन जो स्टार्ट होगा पार्लियामेंट का, उसमें डिस्कशन होगा, उसमें इस बिल की यहां पर बात होने वाली है। और 18 जुलाई से लेकर 13 अगस्त, 18 जुलाई से लेकर 13 अगस्त तक ये सेशन चलेगा, तो बड़ा कदम यहां से उठाया जा सकता है। और इस पर दोस्तों आप लोगों का क्या कहना है मुझे एक बार कमेंट करके बताओ। मुझसे अगर पूछोगे मैं 100% एक ही बात कहूंगा, सब बेकार इससे, क्योंकि ये कोई लॉजिक नहीं होता। कल को आपसे अगर कोई काम नहीं चल रहा तो आप कहते हो एक काम करो, हम अपने से पल्ला झाड़ ले रहे, ये क्या मतलब बनता है? प्राइवेट के हाथ में दे दो, ये लोग अच्छे चला लेंगे। प्राइवेट चला रहे वो कौन है? वो भी तो इंसान है या कोई और है? आप नहीं चला पा रहे हो अगर, तो आप देखो ना कमियां हैं कहां। आपके सिस्टम में कमियां, तो कमियां देखोगे ना, कमियां कौन देखेगा? प्राइवेट, या प्राइवेट कर दो खत्म। तो जो बच्चा तैयारी करता है वो किस उम्मीद से तैयारी करता है कि काम करते हैं प्राइवेट हो जाएंगे फिर हम सब लोग। आज हम तैयारी कर रहे हैं, किस लिए तैयारी कर रहे हैं? प्राइवेट हो जाएंगे बस। प्राइवेट बैंक में ही नौकरी करनी होती तो प्राइवेट बैंक में अप्लाई कर देते ना। मुझे मालूम है आज जो इस वीडियो को देख रहा है कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसका सपना है कि मुझे बैंक में नौकरी करनी है। बैंक में नौकरी करनी होती तो आईसीआईसीआई में अप्लाई कर देते, एक्सिस में अप्लाई कर देते, वहां कर रहे होते नौकरी। नौकरी करनी सरकारी, नौकरी करनी स्टेबल नौकरी, नौकरी करनी जिंदगी भर, ताकि हमें इतना इधर उधर सोचना ना पड़े, थोड़ा सुकून की नौकरी करनी है। इसलिए यहां पर बच्चा तैयारी कर रहा होता अपने ग्रेजुएशन के बाद, ग्रेजुएशन के साथ लगा रहता है, दिन रात एक करता है। क्यों करता है? बैंक की तैयारी करने वाला बच्चा क्या यूपीएससी की तैयारी करने वाले से पीछे रहता है क्या? कम तैयारी करता है क्या? 24 घंटे में से मैक्सिमम टाइम ये भी दे रहा होता है पढ़ाई करने के लिए, यूपीएससी का बच्चा भी दे रहा होता है। फिर बचा क्या? कोई मतलब बचा क्या? तो चीजें हैं दोस्तों, आप बताइएगा व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है। इस वीडियो को शेयर कर देना, अपने दोस्तों तक पहुंचा देना, सबकी राय जरूर देना। मैं दोस्तों कमेंट पे आपका इंतजार जरूर करूंगा, कमेंट बॉक्स में सबकी राय जरूर जरूर दोस्तों यहां पर आनी चाहिए। आप दोस्तों राय दीजिए और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। और बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, बड़ा कदम भी है, और मतलब भविष्य की बात है, कुछ ऐसा बचना नहीं कि एसबीआई बच के करेंगे क्या, प्राइवेट ही सब कुछ, प्राइवेट ही कर लो, तो लॉजिक नहीं है। खत्म करते हैं दोस्तों। बाकी ये है कि आप अपनी चीजों को दोस्तों जरूर बताइएगा कमेंट में। बाकी सेशन करते हैं खत्म, इस सेशन को शेयर कर देना। बाकी हम तो पढ़ ही रहे हैं, आप पढ़ ही रहे हो, मैं पढ़ा ही रहा हूं, रात का टाइम बज रहा है, हम लोग देख रहे, कोई न्यूज आई मुझे लगा बतानी चाहिए दोस्तों, मैं बता रहा हूं आपको, है ना। बाकी कल मिलते हैं, कोई और न्यूज आती है दोस्तों, हम लोग उसको देखते हैं, ठीक है। बाकी सेशन को दोस्तों लाइक कर देना, इसे शेयर मार देना, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाना, जितना लोगों तक आप पहुंच सकते हो एक बार पहुंचाना सभी लोगों तक, ठीक है। चलो बाकी आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन मेरे को मिलती है तो मैं आपको जरूर देता हूं, और एक एक चीज की अपडेट भी देता रहूंगा दोस्तों। 18 जुलाई से जैसे ही मॉनसून का सेशन स्टार्ट होता है वैसे ही, ठीक है। बट पढ़ाई आप कंटिन्यू करते रहना। इस न्यूज को सुनकर बहुत से लोग डिमोरलाइज हो जाए अगर, तो डिमोरलाइज नहीं होना है। अभी ऐसा आया नहीं है, बिल का सजेशन दिया है, सुझाव दिया है, गुस्सा अंदर से लेकिन आती है यार कि तुम सजेशन सुझाव इसका दे सकते हो, ये सजेशन क्यों नहीं दे सकते कि भैया प्राइवेट बैंक अच्छा कर रही है अगर, तो क्या पॉलिसी अपना रही है प्राइवेट बैंक्स, ऐसे कौन से काम वो कर रही है कि वो अच्छा से ग्रो कर पा रही है, तुम नहीं कर पा रहे, इसका सजेशन क्यों नहीं देते हो भैया कि चेक किया जाए, ऑडिट बैठाई जाए, एक एक पॉइंट को देखा जाए, कहां पीछे हो रहे हो उस चीज को कवर किया जाए। वो क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता है? वो होना चाहिए। क्या सरकारी बैंक में काम करने वाला जो व्यक्ति होता है वो क्या कम काबिल होता है? वो भी ग्रेजुएशन करके जाता है, वो भी ऑल इंडिया का टेस्ट पास करके, क्रॉस करके, इंटरव्यू देकर, बढ़िया शार्प माइंडेड से भी शार्प जो होता है, शार्पेस्ट, वो जाकर वो एम्प्लॉय बनता है। आप उसका इस्तेमाल तो करो,
आपकी पॉलिसी में कुछ तो गड़बड़ होगी ना, जिससे कि घपले हुए जा रहे हैं। आज ही हम आर्टिकल में पढ़ रहे थे 58,000 करोड़ रुपए का घपला हो गया यार। 58,000 करोड़ का लोन ले गए लोग और ये बैठे रह गए। किस नाम पे ले गए? झूठे किसी चीज के नाम पे ले गए। बाद में पता चले जब पैसे मांगे, भाई पैसे तो कह रहे झूठे नाम पे ले गए। पकड़ते रहो, आओ पकड़ लो। प्राइवेट बैंक में क्यों नहीं होते घपले? होते हैं, ऐसा नहीं, बट बहुत बड़ा अंतर होता है प्राइवेट और गवर्नमेंट में। तो जो लूप होल को सुधारा जाएगा, ये कुछ होगा। मैं आप लोगों को लेकिन एक चीज कहना चाहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, आप पढ़ाई करना छोड़ना नहीं है। आप पढ़ाई लगातार लगे रखना, लगातार पढ़ाई करते रहोगे दोस्तों, मौके आपको मिलेंगे। आप सिलेक्शन लो, सारी चीजें होंगी, बट पढ़ाई करते हो। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इसको हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सीरियस इश्यू है इस बार, क्योंकि डेट भी बता दी गई है और डिस्कशन भी होगा। एग्जाम्पल भी देखो दे रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा का एग्जाम्पल। बड़ा इजी होगा बैंक ऑफ बड़ौदा को प्राइवेटाइज करना। पढ़ के दिल में धक धक होती है, अरे कर क्या रहे हो यार, बैंक ऑफ बड़ौदा को इजी करना। तो लेट्स सी, ये देखो है अपने सामने और हम देखते हैं आगे क्या होगा। बाकी करते हैं दोस्तों, सेशन खत्म। आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सेशन को शेयर कर देना, अपने दोस्तों तक हर जगह पहुंचा देना। वीडियो में लाइक कर देना। लाइक करने से क्या होता है, सेशन की रिकमेंडेशन होती है, हर उस स्टूडेंट तक वीडियो पहुंच जाएगा धीरे धीरे, जिसने कभी भी बैंक की तैयारी कर रखी। तो वीडियो पे लाइक बटन पे प्रेस कर देना और आपके जहां जहां जिधर दोस्त जुड़े हो वहां पर इसको सेशन को शेयर भी कर देना। ठीक है, अपने व्यू जरूर बताना कमेंट बॉक्स पर। ठीक है, कल मिलते हैं दोस्तों सुबह एडिटोरियल क्लास में बैंकर्स पेपर। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।